हाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर में जो पूजा घर में जो एक लोटा जल रखते हैं उसका क्या महत्व होता है। और वो एक लोटा जल किसी को कंगाल बना सकता है तो किसी को करोड़पति बना सकता है। तो आप भी ना करें ऐसी गलतियाँ। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे आपको अपने मंदिर में एक लोटा जल रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए, कैसे पात्र में रखना चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का एक लोटा जल का पीतल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का आप क्या करते हो, आप इस जल का क्या महत्व होता है, इसका क्या करेंगे, इन सारी जानकारी को जरूर जान लीजिए। क्योंकि गलती करने के बाद पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो फिर कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जा सकते हैं आप। तो मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी भी मत साथ में रखना है। जानिए, दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे के लोहे का या पीतल का, कांसे का, स्टील का, कैसा होना चाहिए, तो या माटी का होना चाहिए। गलत दीपक और घर को बर्बाद कर सकता है। किस पदार्थ का दीपक होना चाहिए, कैसा दीपक नहीं रखना चाहिए। दीपक का लौ कच्चे कलावे का होना चाहिए जो उसका बाती होता है, या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे होते हैं उसका होना चाहिए। भयंकर गलती हो जाती है जिससे कि पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष जैसे भयंकर दोष लग जाते हैं, जिससे कि जीवन में गरीबी आना शुरू हो जाती है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, एक एक करके आप अच्छे से सुन लीजिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, अधूरा मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर वीडियो को सुनिएगा, आपको जरूर जीवन में फ़ायदा नज़र आएगा। तो देखिए, आपके घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्य की विधि को भी पूरा अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि कैसे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग का ये जरूर क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है कि जल सुबह में कैसे छिड़कना चाहिए, सही समय क्या है, तो सही विधि क्या है। तो देखिए, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या मुख्य द्वार पर जो जल छिड़का जाता है झाड़ू लगाने के पहले या बाद में। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कना चाहिए या बाहर की तरफ रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो देखिए, घर के जो मुख्य द्वार जो होता है ना, वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए कुछ उपाय भी होते हैं जो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो सही तरीके से आप उस उपाय को करते हैं तो आप घर में आपके धन संपत्ति बढ़ती है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक दिन पहले, मतलब कि आप रात में सो रहे हैं और सुबह में उठते हैं, तो एक पात्र में, कोई भी पात्र में एक लोटे जल तांबे के पात्र में भी रख दीजिए, ठीक है। फिर आप या पीतल के या स्टील के, किसी भी मतलब धातु के, जैसे स्टील है, पीतल है, किसी में भी आप एक लोटा जल पहले रख दीजिए। चांदी के भी ले सकते हैं, पीतल का भी, ठीक है। या एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से शुद्ध जल आप भर लीजिए और उसके बाद सुबह सिर्फ शुद्ध जल ही भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप रसोई घर में इसको रख दीजिए। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हैं, उस जल को छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं ये कि स्नान करने या स्नान पहले, तो सुबह उठकर आपको सबसे पहले जल का छिड़काव करना है। तो रसोई घर में रखा हुआ जल आपको एक तरीके से ये उपाय के तौर पे कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख हो, गरीबी हो, क्लेश हो, कलह हो, सब दूर हो जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में प्रवेश कर गई है तो वो भी दूर होगी, घर की परेशानी है वो भी दूर होगी। तो आपको जल के क्या करना है, रात को उठ के, रात में आप जब रखेंगे और सुबह उठकर उसको जल का छिड़काव आप कर लेंगे। तो अब इसलिए आप इस उपाय को करने से पहले आपको स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुबह सुबह आप पहला काम वही करेंगे। इसके करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, क्लेश से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी है और शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी है, घर में कोई वास्तु दोष हो गया है या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है,
जैसे कई तरह की परेशानी अगर है तो, या किसी का कई तरह का बुरा प्रभाव पड़ जाता है, नज़र दोष हो जाता है, इससे भी परेशानी आती है घर में। गृह दोषों के प्रभाव भी, इस सब चीज़ से मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोष है उससे मुक्ति मिलेगी। हो सकता है पितृ दोष हो, उस वो भी समाप्त होगा। साथ ही जैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि परिवार में किसी भी प्रकार के पहले से कोई परेशानी चल रही हो, या कुछ समय में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है परेशानी, तो आपको किसी तंत्र मंत्र का कराया हुआ या किसी का नज़र का प्रभाव है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। 1 लोटा जल आपको सारी परेशानी को समाप्त कर सकता है। तो ये घर की परेशानियों को मुक्ति पाने के लिए रामबाण ये उपाय है। आपको क्या करना है, सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है। शास्त्रों में भी इस उपाय का वर्णन किया गया है। घर की रसोई में 1 लोटा जल आप रात में भर कर रखना है। प्रातः काल उठकर उस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। अब जैसे ही बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि छिड़काव करने से सूर्योदय से पहले करें, सूर्योदय के बाद करें, तो घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। जैसे छिड़काव सूर्योदय होने से पहले छिड़काव इसका हो जाना चाहिए। चाहे आप इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब कि किसी भी दूसरे जल से भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर को धो सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आप सूर्योदय से पहले वो 1 लोटा जल जो आपने अपने रसोई घर में रखे हैं उससे छिड़काव जरूर कर दीजिए। स्नान करें या न करें, देखिए मुख्य द्वार पर जब इस उपाय को करना है तो बिना स्नान किए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह सुबह सुबह करना है। तो अब जब जल छिड़काव का करना है, इसका मतलब कि यह उपाय आप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठे और उठकर सबसे पहले रसोई घर में रखा हुआ उस जल को, 1 लोटा जल को आपके मुख्य द्वार पर उसको छिड़क देना है। मुख्य द्वार खोल कर, मतलब मेन गेट जो होता है आपका खोलना है मुख्य द्वार को, और जल का छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान रखना है। सुबह सुबह माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती हैं, तो उनके सबके द्वार पर जाती है। तो जिनके भी द्वार खुले होते हैं ना, उनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं लक्ष्मी जी। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान रखना है। एक तरह से प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से, आप अपने घर में प्रवेश करने के लिए, और स्वागत कीजिए कि मैं तैयार हूँ, आप अपने घर में आप उनका स्वागत करें। तो मित्रों, इस तरह से आप घर के अपने जो मुख्य द्वार पर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जो दहलीज होती है ना, मेन गेट का जो दहलीज होता है, वहाँ पे पितरों का वास होता है। और आप दहलीज पर जब जल छिड़कते हैं तो यानी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो जल छिड़कते हैं ना, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी आप सो कर उठें, सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर, अपने हथेलियों को सामने जोड़कर अपने देखें, और उसमें माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवताओं कौन कौन है? माँ दुर्गा, भगवान शिव, और भगवान श्री हरि विष्णु जी, गणपति जी, गजानन, और भगवान सूर्य देवता। ये 5 देवताओं का ध्यान आप सुबह सुबह अपने हथेलियों को देखकर जरूर करें। और उसके बाद हथेलियों को देख के 5 भगवान की याद करके आपको सबसे पहले आपको पृथ्वी पर अपने पैर स्पर्श करने से पहले धरती को छूकर प्रणाम करना चाहिए, या 3 बार आपको उसके बाद अपना दाहिने पाँव आपको रखना चाहिए। और दोस्तों, धरती पर अपना पाँव रखने के बाद आपको बाकी सभी कार्य करने चाहिए। और जल का छिड़काव आप इसके बाद भी करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले हथेलियों को दर्शन करें, प्रणाम करें, धरती पर पैर रखें, उसके बाद आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें, फिर झाड़ू वगैरह करें, उसके बाद अपना जो डेली रूटीन जो होता है आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो अब आते हैं कि 1 लोटा जल का क्या करना है आप मंदिर में जो रखते हैं। तो देखिए, 1 लोटा जल को आप थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। बचे हुए जल को आप पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। मंदिर पर रखा हुआ जो जल जो होता है ना, वो बेकार नहीं होता, वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो किसी काम को अगर आप जा रहे हैं, अगर कोई काम करने बाहर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा जल आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। सही तरीके से अगर प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी दूर होती है, समाधान होता है। 1 लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित यह जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है, देवी देवता वहाँ पर रहते हैं। तो
उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है। और जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है, इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब आपको पीने में करते हैं, खाना बनाने में भी कर सकते हैं, घर में जल के छिड़काव कर सकते हैं, हमारी सारी समस्या का समाधान होती है। तो अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर अगर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ जरूर प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ नहीं दिखाई देगा, इसलिए प्रत्येक दिन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज़ इस उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीना है, बचे हुए जल को पौधे में डाल देना है, दुकान में छिड़क देना है, अपने घर के व्यापार स्थान पे छिड़कना है, बच्चों के बुक्स वगैरह है, घर में तिजोरी है, हर जगह उस जल का छिड़काव करना है, नियमित तौर पर कीजिएगा, चमत्कार निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो भी रसोई घर में हो रखा हुआ जल जो है वो उसका छिड़काव आप मुख्य द्वार पर करते हैं, इसका भी आपको लाभ बहुत ही देखने को मिलेगा, शीघ्र ही मिलता है। इसे अपने रूटीन में कर लीजिए। प्रत्येक दिन किसी भी कार्य को नियमित और प्रत्येक दिन में करना होता है, कभी कभी नहीं। कभी कभी करने पर आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन नियमित रूप से आप प्रत्येक दिन करते हैं तो ज़रूर आपको लाभ दिखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि मंदिर में रखा हुआ जो जल होता है ना, अब हम अगले दिन उठाते हैं तो इसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती है, कोई कीड़े मकोड़े या खुला रहता है तो उसे हमें ढक के रखना चाहिए, बिल्कुल ढक सकते हैं। आप पूजा पाठ अगर सुबह समय कर रहे हैं तो उस तब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तब तक आप खुला रखें, और जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, और तो उसको किसी प्लेट या किसी चीज़ से ढक दें। अगली सुबह उसको जल को उठाएं और बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर छिड़काव या दुकान में, या आप पी सकते हैं। तो आप इस को बहुत ही पावरफुल होता है, इसको आप ज़रूर सही तरीके से इस्तेमाल करें, या पौधे में भी डाल सकते हैं। और आपको बता दें कि अब आप घर के मुख्य द्वार पर तो छिड़काव करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दीपक किस प्रकार पदार्थ का होना चाहिए। तो तांबे के का, पीतल या कांसे के या स्टील के या मिट्टी के या कांच का। तो देखिए घर में कौन सा दीपक शुभ हो माना जाता है। तो अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक तो बिल्कुल ही नहीं जलाना चाहिए, पूरा घर अस्त व्यस्त और कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। तो स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करना होता है। तो घर में लोहे का दीपक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, घर को बर्बाद कर देगा और गरीबी आने लगेगी। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कई कांच के सुंदर दीपक दिखते हैं, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। कांच के दीपक से राहु केतु के घर में आगमन हो जाता है, घर पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो कांच का दीपक भी बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। कांच का गर्म होना है और रोग दोष और परेशानी उत्पन्न करता है। तो कच्चा कलावा रुई का दीपक ही जलाना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको सूती धागा का हाथ से बना हुआ कलावे का बाती हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपको पीतल का दीपक इस्तेमाल करिए, मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करिए, या आटे का दीपक इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी का दीपक आप आटे का बना सकते हैं तो उसका दीपक, या पीतल का दीपक, ये सब दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं। तो मिट्टी का दीपक जरूर इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। घर के अंदर जो दीपक जलाएंगे उसके क्या जानकर फ़ायदा जानिए क्या होता है, उस चौक जाएंगे खास फ़ायदा जान के। अगर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 फ़ायदे होते हैं जो चौंका देने वाले होंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। भगवान की पूजा के दौरान दीपक जो जरूर जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त जो लोग घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तिल का तेल दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं, बल्कि घर में दिया जलाना, घर के बाहर दिया जलाना, कई तरह के फायदा होते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियाँ जागृत होती है, बल्कि ये 5 बड़े फायदे मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आपको बता दें कि एक तो पृथ्वी के अंधकार दूर करता है। घर में दीपक जलाने से घर के अंधकार दूर होते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भाग जाती है। और घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। और घर में शाम होने पे, अगर पहले रात होने से पहले अगर दीपक अवश्य जलाना चाहिए, घर में कोई गलत नकारात्मक या गलत ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और आपको बता दें कि दोस्तों, तिल के जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। देशी घी का दीपक जो है वो बुझने के करीब 4 घंटे तक वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। नंबर 2, हानिकारक कीड़ों से भी
को नाश करता है। और दीपक का जलाना सिर्फ धर्म के नज़रिए से नहीं फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत ही फायदेमंद होता है। घर में शुद्ध घी का, सरसों का तेल दीपक जलाया जाता है। उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण भी शुद्ध होता है, हानिकारक कणों का भी नाश होता है। नंबर 3, घर में जो होता है ना, सुख समृद्धि का वास होता है। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी मेहरबान होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि दीपक का लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन संपन्नता बढ़ती है। और दीपक का सिर्फ हमारे घर में अंधकार दूर नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के भी अंधकार को दूर करता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार होता है। घर में दिया जलाने से बीमारियां के भी आसपास भी नहीं भटकती और घर के सभी सदस्यों को हर बीमारी से बचाव करता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने देने से इसका असर दुगुना हो जाता है। घर में चर्म रोग दूर करने का सारे गुण मौजूद होते हैं, इसलिए घर का घी का दिया जलाना सेहत के लिए फायदे से बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, हम बात करते हैं 5वें फायदे के। तो इससे शुभ शक्तियाँ होती है, आकर्षित होती है। सनातन धर्म में अगर जिस घर में शुभ और सुबह और शाम में दीपक जलता है ना, वहाँ पर अभी कभी भी अंधकार नहीं होता। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और इतना ही नहीं, जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है घर घर की ओर और आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आप घर के मंदिर में घंटी क्यों बजाती जाती है? घंटी क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाते हैं मंदिर के अंदर? कारण ये है कि शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताकि ताली क्यों बजाते हैं? तो शिव के मंदिर में किस तरह की घंटी बजाई जाती है? पुराणों के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर, गरुड़ पुराण के अनुसार घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि विष्णु पुराण की कथा कहती है कि मात्र घंटी के नाद कर देने से जितनी भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे हैं, जितने तप जप कर रहे हैं, जितनी भी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही हैं, जितने दान दे रहे हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस सबके फल, सारे पुण्य घंटी के नाद करते ही तुम्हारे खाते में चले जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद कर देने से, ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? तो मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे, अभिषेक कर रहे होंगे, पूजन कर रहे होंगे, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य आपके खाते में चला जाता है। तो इस तरह से इतना ये मतलब उत्तम होता है। अगर 3 बार ताली बजाते हैं तो हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है और 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि हम शंकर जी को रिझा रहे हैं और शंकर जी को रिझा रहे। शिव जरूर देते हैं। घर में अगर गरुड़ घंटी का नाद करना होता है तो दोस्तों, बच्चों को खेलने का चीज़ नहीं होती है, ये समय पर ही बजाना चाहिए, रात में नहीं बजाना चाहिए। और इसको घंटी बजाना पूजन के समय ही बजाना चाहिए, ये भजन वगैरह के समय बजाना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती है। आपसे निवेदन है कि घर में मंदिर में अगर घंटी है तो सिर्फ प्रेम पूर्वक भगवान के पूजा के समय ही कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, उसको कहीं सही जगह रख दीजिए ताकि वो फिर से न बजे। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं उस समय घंटी बजाया जाए तो बहुत ही पाप लगता है। घर में जब ब्राह्मण, विद्वान, साधक, संत, साधु, मंदिर अगर बंद हो गया है उस समय घंटी बजाते हैं तो भी एक गलत है, उस समय भी नहीं बजाना चाहिए। भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, निंद्रा में हैं, पट बंद है, कुछ समय पट बंद रहता है, उस समय भी आपको घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो इस तरह से घंटी बजाने का भी एक नियम है, उस नियम को भी ज़रूर पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा। और आपको बता दें, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।